जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं कोई ना कोई नया वीडियो आपके सामने लेके आता हूं ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकूं और आपको फायदा हो, नई नई जानकारियां मिले। आज हमारे सामने मेरे से प्रश्न पूछने के लिए पुनः आई है रश्मि शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि शर्मा जी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ये मेरे साथ कई प्रोग्राम कर चुकी हैं, बड़े पर्दे से लेके छोटे पर्दे तक। अब हमारे YouTube चैनल पर मेरा साथ दे रही हैं, इनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपके मन में है, जो सोच के आप आई हैं, दर्शक गण के सामने आप बताएं, पूछें और मैं जवाब दूंगा। गुरुजी, एक पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। और मैं कहीं से कुछ भी सुनती हूँ, जब 4 लोगों से वो चीज सुन लेती हूँ और 4 लोगों को उसके बारे में जिज्ञासा होती है जानने की, तभी मैं वो क्वेश्चन लेके आपके पास आती हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने सुना कि मूर्तियों के बारे में बहुत ज्यादा मतलब प्रश्न उठते हैं कि मंदिर में ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए, इतने इंच की रखनी चाहिए और इससे कम रखिए नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे गणेश जी की 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो कृपया करके बताइए कि हमें कितने इंच के भगवान रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, क्या है इसमें? जय श्री राम। जय हनुमान जी। देखिए, क्वेश्चन तो आपने पूछा है, हालांकि एक वीडियो मैंने बहुत पहले डाला है कि किस तरह की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, किस तरह की मूर्ति रहनी चाहिए, कितनी संख्या होना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बड़ी प्रतिमा लगाने का परहेज है। खासकर वास्तुशास्त्री लोग सब मना करते हैं। बड़ी प्रतिमा घर में रख लें, बड़ी मूर्ति रखने से होता क्या है कि रोज पूछते पूछते वो स्वचालित हो जाती हैं और जल्दी और ज्यादा स्वचालित रहती हैं। तो एक तरह की मानिए कि उसमें ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अच्छा जी। अब उतनी सेवा तो आप घर में कर नहीं सकते जी। सपोज मैं आपके घर जाऊं और आप हमारे को दोनों तीनों टाइम भोजन न कराएं, पानी न पिलाएं जी, और पता चला कि एक महीने के लिए आप टूर में कहीं चली गई, गांव गए, रिलेशन में गए, कहीं शादी ब्याह में गए, तो देवी देवता जी भूखे तो रह गए आपके घर। हाँ, पूरे भगवान लेके नहीं जा सकते। तो जब भूखे रहेंगे देवी देवता लोग, तो आपको आशीर्वाद कहाँ से देंगे जी? वो तो अलग से कुपित होंगे, दुखी होंगे, हो सकता है श्राप दें, हो सकता है चिढ़ जाए, हो सकता है आपका नुकसान कर बैठे, क्योंकि एक पॉजिटिव ऊर्जा के स्रोत ही तो है ये प्रतिमा जी। जो देवी देवताओं द्वारा संचालित होते हैं, हम उनकी प्रतिमा की पूजन करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्री कहते हैं कि जितना छोटा से छोटा हो, 4 इंच से भी छोटा हो या 4 इंच के हो तो ज्यादा अच्छा। और देखिए, विधि विधान में तो सिर्फ ये बताई गई है कि आप घर के अंदर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें, बाकी किसी देवी देवता की न रखें। अगर रखना है तो उनकी फोटो रख लें, फोटो में ये भेद नहीं लगती। आपने अगर गौर से कभी सुना होगा सत्यनारायण भगवान की पूजा किसी विद्वान पंडित के द्वारा जी, तो पंडित जी लोग हवन कराने के बाद लास्ट में जब पूजा समापन होती है तो एक शब्द बोलते हैं कि सभी देवी देवता लोग अपने अपने लोक को प्रस्थान करें। बिल्कुल ध्यान और लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में विराजमान रखें। बिंद विनाशक गणेश जी को हर घर में जरूरत है तो उनको रख लिया जाता है, और लक्ष्मी की जरूरत सबको है जी, इसलिए उनको घर में ही स्थापित किया जाता है। लेकिन ये भी नहीं कि उनकी बड़ी मूर्ति लगा दी जाए, एकदम मना है जी। और एक प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, जिस घर में एक साथ 3 गणेश रख दिया जाए उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। नहीं तो क्या रूम में अलग अलग रूम में रख सकते हैं? पूजा के जगह पर ना रखें, 100 पीस कहीं रखना है तो रख लीजिए। कई बार कई लोग गिफ्ट कर देते हैं जी जी, तो आपने रख लिया। लेकिन घर के एक ही पूजा स्थल पर जैसे कई लोग कई शंख रख लिए, कई लोग इस तरह के रख लिए जी, तो वो गलत है। पूजा एक ही कीजिए और भाव से कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए। तो आपका प्रश्न ये था कि क्यों घर में देवी देवता की बड़ी प्रतिमा लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो स्वचालित हो जाते हैं जी, उसमें जल्दी प्राण प्रतिष्ठा की शक्तियां आ जाती हैं। और उसके बाद
आप नौकरी वाले हैं, कहीं नौकरी करने गई, 8 घंटा के लिए ताला बंद करके चली गई। अब 8 घंटे के लिए उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो अपनी सेवा भी चाहेंगे, वो सब में कमी है। आप पता चला 3 दिन के लिए रिलेशन में चली गई तो कुपित हो जाएंगे। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं। हाँ। और शिव जी को आप भी जानते हैं कि देवों के देव महादेव है जी। जितना भोले हैं उतना महारौद्र रूप में भी आते हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है। आप एक चीज बताइए कि उनको तो दोनों टाइम बने, उनको तो जलाभिषेक चाहिए, दूध का अभिषेक चाहिए, भाई चढ़ाओगे ना जी। और पता चला कि 5-5 दिन 10-10 दिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाया गया तो उसका रिजल्ट क्या? पॉजिटिव ऊर्जा थोड़ी निकलेगी वहां से, मिलेगी मिलेगी आपको क्या? निगेटिव ऊर्जा। तो मतलब शिवलिंग भी नहीं रख सकते हैं घर में? उस तरह से कोई भी चीज, हाँ छोटे सा पारद के शिवलिंग रख सकते हैं या कोई है छोटा सा रखिए। अच्छा, लेकिन वो भी रख सकते हैं। लेकिन अगर रखते हैं तो एक तो तुलसी जी में ना रखें, और रखते भी हैं तो दूध वगैरह चढ़ाते रहिए, गंगा जल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, तो उनका प्रॉपर आशीर्वाद मिलेगा जी। और ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए उस घर में, अगर शिव जी के रखते हैं। इसी तरह से कोई भी देवी देवता की प्रतिमा अगर घर में रखी जाती है तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने अंगूठे के बराबर या अपने इससे कम होना चाहिए, या बहुत हो तो इतना ही हो, 4 इंच के लगभग आइडिया मान के चलिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने, यहाँ तक कि हम लोग तो वास्तु शास्त्री गुंबद भी लगाने से मना करते हैं जी। अगर मूर्ति का जगह बनाए हो तो गुंबद ना बनाओ घर के अंदर। अगर बना ही रहे हो तो मंदिर ही बना रहे हो तो फिर मंदिर जैसा ही बनाओ, वो भी घर में नहीं बनाना चाहिए। घर स्वतः एक परिवार के लोगों का मंदिर है, घर के जितने सदस्य उनका मंदिर है। देवी देवता हम लोगों से कई करोड़ों अरबों खरबों महान है जी। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है जी। तो हम लोगों को उस ऊर्जा का इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ संचय करके रखना चाहिए। उनकी सेवा भगत में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि घर में बड़ा देवी देवता की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा है, आप 20 तरह के देवी देवता की तस्वीर घर में रखें, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अगर आप रखते हो तो विधि विधान के साथ रखो, ये करो। मतलब मूर्ति नहीं रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। फोटो आप रख लीजिए जी, समझे। और बताइए। एक और छोटा सा क्वेश्चन था, वो तो मेरा ही था, मेरे ही मन में आया कि क्या लड्डू गोपाल को मतलब जैसे भोग लगाते हैं हम लोग, तो उनको कितने टाइम भोग लगाना चाहिए? नहीं, जैसे एक छोटे बच्चे की आप सेवा करती हैं वैसे उनकी सेवा होती है जी। छोटा बच्चा लड्डू गोपाल को एक जीवित रूप से माना गया है, छोटा शिशु। इवन आप कहीं जाए तो गोद में लेके ही जाए। अच्छा, उनको लेके ही जाए जी, छोड़ के तो नहीं। यही विधि विधान तो यही कहता है जी। तो वो तो कृष्ण भगवान के भोले बचपन के रूप है, शिशु अवस्था में है जी। तो जो करे विधि विधान के साथ करे। अच्छा, जो भोग बनता है मेरे रसोई में उसको हम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, विधि विधान के साथ लगाइए। अच्छा, ठीक है जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने सारी समस्या का समाधान कर दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय दर्शकगण, आप सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम।